नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ समेत विभिन्न जिलों में ग्रैंड न्यूज़ की धमाकेदार हुई शुरुआत। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने डिजिटल तरीके से किया शुभारंभ। राज्य की पहली महिला अग्निवीर हीशा बघेल पहुंची अपने गांव, जहां क्षेत्रवासियों ने हर्षोल्लास के साथ हीशा बघेल का किया स्वागत। पावर हाउस में 40 वर्षों से कर रहे व्यवसाय, छोटे व्यापारियों के समक्ष उत्पन्न हुई आर्थिक संकट, निगम के द्वारा जगह खाली करने के लिए जारी किया गया नोटिस। क्षेत्र में गंदगी और पानी की समस्या को लेकर वार्ड वासियों ने विधायक से की शिकायत। विधायक देवेंद्र यादव ने तत्काल एक्शन लेते हुए जिला कलेक्टर से की मुलाकात। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर समेत विभिन्न जिलों में ग्रैंड न्यूज़ और ब्रांडेड की सेवाएं देने के बाद अब रायगढ़ में भी ग्रैंड न्यूज़ की धमाकेदार शुरुआत हो गई है। वहीं ग्रैंड न्यूज़ के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा, वाइस चेयरमैन कुलदीप कौर होरा ने रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर डिजिटल तरीके से शुभारंभ किया है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा, कांकेर के बाद अब रायगढ़ में भी ग्रैंड न्यूज और ब्रॉडबैंड की शुरुआत हो गई है। उच्च शिक्षा और खेल मंत्री उमेश पटेल, महापौर विधायक प्रकाश नायक, उत्तरी जांगड़े और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा की मौजूदगी में होटल ट्रिनिटी ग्रैंड में ग्रैंड न्यूज का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों ने ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा के कार्यों की सराहना की। इस मौके पर ग्रैंड ब्रॉडबैंड से होने वाले फायदों के बारे में सबको अवगत कराया गया। इसके साथ ही ग्रैंड ग्रुप से जुड़े इतिहास और चेयरमैन होरा की खेल से जुड़ी उपलब्धियों को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया गया। मंत्री उमेश पटेल ने कहा, ग्रैंड न्यूज खबरों को विश्वसनीयता के साथ दिखाता आ रहा है। रायगढ़ में भी इसकी शुरुआत हुई है। वे इस मौके पर सभी को बधाई देते हैं। ग्रैंड चैनल्स और ब्रॉडबैंड की शुभारंभ आज ऑफिशियली शुभारंभ हुआ है और मुझे लगता है कि हमारे रायगढ़ वासियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना उनको परफेक्ट सर्विसेज मिलेंगे। तो आज ग्रैंड टीम को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने एक आज चैनल और ब्रॉडबैंड को शुरुआत किया है और कंज्यूमर को उससे ज़रूर फ़ायदा हुआ। एक अच्छी पहल है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से वो अपने ओपनिंग में वो बता रहे थे कि काफ़ी रेट कम लग रहे हैं मुझे, तो कंज्यूमर को काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। देखिए, ग्रैंड ब्रॉडबैंड और ग्रैंड विजन केबल की दुनिया में 1994 से एक बहुत बड़ा नाम है और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि रायगढ़ में आज इसका उद्घाटन माननीय उमेश पटेल जी और सभी सम्मानित विधायक और यहाँ के जनप्रतिनिधि, भाजपा कांग्रेस के लोग, पत्रकार बंधु और सब नागरिकों के बीच में आज ये उद्घाटन हुआ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ग्रैंड न्यूज़, ग्रैंड चैनल जैसे कि अपने ख्याति प्राप्त है कि सबसे सस्ता मनोरंजन उपलब्ध कराना हमारा उद्देश्य है। हमने अभी ब्रॉडबैंड में भी एक घोषणा की है, यहाँ के लिए 50% डिस्काउंट ब्रॉडबैंड में दे रहे हैं। हम आज के डिजिटल युग में हम जितने भी नेटवर्क हैं उनको कॉम्पीट करते हुए मैं यहाँ पे जो प्रसारण दे रहा हूँ ये 750 रुपये का रेट है डिश में, टाटा में, जो यहाँ सिर्फ 150 रुपये में उपभोक्ताओं को मिल रहा है। जैसे कि पूरे देश में चैनल दिखता है वैसा ही रायगढ़ में चैनल, जैसा राजधानी रायपुर में दिखता है वैसा ही चैनल दिखेगा। सबसे बड़ी खूबी इस चैनल की है कि इसमें छत्तीसगढ़ी के 6 चैनल का समावेश है और 50 लोकल चैनल है, एचडी चैनल है, 346 जो है चैनल्स हैं जो दिन रात आप लोगों को प्रसारण के लिए उपलब्ध रहते हैं। बहुत सस्ती दर में और अच्छा मनोरंजन उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं रायगढ़ वासियों को, विशेषकर मंत्री जी को और सारे सम्मानित विधायकों को, महापौर जी को, जिन्होंने समय निकाल के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति आई। धन्यवाद। जय। रिस्पॉन्स काफ़ी मिल रहा है पहले दिन से ही। देखिए, कंटेंट्स जिसके बेटर होगा। देखिए, मुकेश अंबानी जी जियो चला रहे हैं, हैथवे चला गया, सिटी केबल आ गया, ग्रैंड विजन आ गया। लोकल में हम नंबर 1 हैं, छत्तीसगढ़ में हम नंबर 1 हैं। आज 5,60,000 घरों में हम दिख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रसारण हमारा है और हम दावा करते हैं कि हम बहुत स्वच्छ क्वालिटी का और कम सस्ते दरों में, जो कि एलसीओ की डिमांड रहती है, उनकी डिमांड के अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं। अंतिम छोर तक जो कि हमारी नज़र नहीं पहुंच पाती है, उस चीज़ को भी हर स्तर से आवाज़ उठाते हैं मीडिया और उसी पे हम कार्य भी करते हैं। और जो भी मनोरंजन के साथ साथ कोई भी दुर्घटना हो या कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, उस सबको इस चैनल के माध्यम से हम तक पहुंचाएगी। और हम इस ग्रैंड न्यूज के सभी सदस्य को बधाई देते हैं कि इस शुभारंभ के लिए, और धन्यवाद देते हैं कि रायगढ़ जिले में इनका
जो कि चैनल खोल के हर घर तक हमें पहुंचा रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के योजना के साथ साथ हर घर तक समस्याओं का समाधान करने के लिए हम एक अच्छी पहल है, इनका सहयोग पूरा भरपूर करेंगे। कम संसाधनों के बीच अपनी कड़ी मेहनत और लगन से गांव की एक बेटी देश की रक्षा के लिए नौसेना में अग्निवीर चयनित हो जाती है और जब करीब 5 महीने की ट्रेनिंग पूरी करके वापस अपने गांव लौटती है, तब तक उसका नाम छत्तीसगढ़ के इतिहास में नौसेना में पहली महिला अग्निवीर के नाम से दर्ज हो चुका होता है। ये उपलब्धि है दुर्ग जिले के बोरीगारका गांव की 19 वर्षीय बेटी हिशा बघेल की। मजबूत आत्मविश्वास और कड़े संघर्षों के बीच अटल इरादों के साथ आसमां की बुलंदियों को छू लेती है। भारतीय सेना SSR की महिला बैच में देश भर के 560 पदों में केवल 200 पद में से एक चयनित हिशा कल जब अपनी ट्रेनिंग पूरी कर अपने गांव आती है तो हिशा के स्वागत के लिए उनका भाई कोमल 1 माह पूर्व दिवंगत पिता के सपने को पूरा करने भव्य स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन से अपने गांव लेकर आता, जहां बेटी को अग्निवीर के रूप में देखने के लिए ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। हिशा के घर आने पर पता चला कि उनकी ट्रेनिंग के दौरान ही उनके पिता गुजर चुके थे, जिसे ट्रेनिंग में कोई बाधा नहीं आए इसलिए बताया नहीं गया। घर का पूरा माहौल गमगीन हो जाता है कि बेटी के स्वागत में खुशियां मनाए या पिता के ना होने का गम। महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य में हिशा की यह उपलब्धि कई बेटियों के लिए एक मार्गदर्शक मिसाल कायम करेगी। मुझे आई फील प्राउड, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मेरा बचपन से सपना था कि मैं डिफेंस फोर्स में जाऊं और आई फील प्राउड कि मैं अग्निवीर स्कीम फर्स्ट अग्निवीर बैच की फर्स्ट महिला SSR हूं और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया था। सो आई फील प्राउड। मैंने इसके लिए बचपन से तो मैं तैयारी कर रही थी। मैंने क्लब ज्वाइन किया था डिफेंस फोर्स में जाने के लिए, उनके लिए मैं बचपन से प्रिपरेशन कर रही थी और इसके लिए मैंने NCC भी ज्वाइन की थी कि मैं डिफेंस फोर्स में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है उनको जानने के लिए, और मुझे वर्दी पहनने का बहुत जुनून था और सो मैंने इसलिए मैं जो अपकमिंग गर्ल्स है जो डिफेंस फोर्स में जाना चाहती हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भी कठिन परिश्रम और लगन से मेहनत कीजिए, आपको अपनी सफलता जरूर मिलेगी। मैं जो विलेज की जो लड़कियां हैं जो आगे डिफेंस फोर्स में जाना चाहती हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम है। वो आगे बढ़ के अपने देश के लिए वे अपने स्टेट का अपने गांव का नाम रोशन कर सकती हैं, तो ये स्कीम बहुत ही अच्छी है उन लोग के। और इसमें जो 25% है वो चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि स्कीम 4 साल का है, 4 साल के बाद आप आउट हो जाओ। उसमें जो 25% में जो आएंगे वो अपनी जो सर्विस है वो कंटिन्यूसली कर सकते हैं, तो ये स्कीम बहुत ही अच्छी है। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। भिलाई पावर हाउस में व्यवसाय करने वाले व्यापारियों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाई है कि उन्हें यथास्थान पर व्यापार करने दिया जाए। भिलाई पावर हाउस के समीप सस्ता बाजार में पिछले 40 सालों से छोटा मोटा व्यवसाय कर अपना जीवन यापन करने वाले व्यवसायियों को निगम के द्वारा जगह खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। जगह खाली करने के लिए इन व्यवसायियों को महज 24 घंटे का समय ही दिया गया है, जिससे सभी व्यापारी काफ़ी परेशान हैं। इन्होंने जिला कलेक्टर के पास जन दर्शन में पहुंचकर गुहार लगाई है कि पिछले 40 वर्षों से जहां पर यह व्यापार कर रहे हैं उन्हें वहीं पर व्यापार करने की अनुमति दी जाए। सस्ता बाजार में 40 वर्षों से व्यापार कर रहे हैं मैडम, और कैंप 2 भिलाई में, और हम लोग की जगह मैडम निगम द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दिया जा रहा है जो वहाँ कभी ना व्यवसाय किया ना व्यापार किया और ना उसका वहाँ कब्जा है, तो भी निगम के कुछ अधिकारी अपना स्वार्थ साधते हुए ऐसे आदमियों को दे दिए हैं जो वहाँ कभी था ही नहीं, मार्केट के थे ही नहीं, और मैडम उनका वहाँ पे कब्जा भी नहीं है, उन्होंने व्यापार भी नहीं किया। आज निगम के कुछ अधिकारी आते हैं, बोलते हैं कि इनका यहाँ प्लाट है। हम लोग भी मैडम अचानक मैंने समझ में नहीं आता कि भाई बैठे हम लोग हैं, ये कैसे बता रहे हैं कि ये दूसरे को प्लाट रजिस्ट्री कर दिए हैं। अभी हम लोग ये चाह रहे हैं मैडम जो दूसरे व्यापारी जो कभी बाजार में व्यापार नहीं किया, व्यवसाय नहीं किया, तो उन लोग को ना दिया जाए। हम लोग वहाँ के वास्तविक काबिजदार हैं और हम लोग व्यापार कर रहे हैं, बाजार को हमने बसाया, हमें दिया जाए बाजार में जगह मैडम। जो पैसा वो दे रहे हैं वो पैसा हम देने को तैयार हैं, उनको कहीं और जगह शिफ्ट कर दिया जाए मैडम। हमको उस जगह पे हम वहाँ के माने 40 वर्षों से हमारे पिताजी व्यापार करते थे, आज मैं कर रहा हूँ, मेरे बच्चे भी कर रहे हैं। आज हम लोग की अगर समस्या छीन लिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। मैं अपनी 10 साल की उम्र से वहाँ पे मार्केट में धनिया मिर्ची अदरक लहसुन और अभी मनिहारी सामान बेच रहा हूँ। मेरे पिताजी अपना पूरा लाइफ वहाँ पे बिता दिए नाली के किनारे, और 40 साल से हम लोग वहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं, और हमारा जब से निगम बना है तब से हम संपत्ति कर भी पटा रहे हैं वहाँ पे। जी अभी ये समस्या है कि हमको मतलब वहाँ बोला जा रहा है कि ये प्लाट दूसरे के नाम से कट गया है, जबकि हमको बिना बताए बिना सूचना दिए नगर निगम ने किसी दूसरे के नाम से उस जगह को प्लाट आवंटित कर दिया है, और हमें मतलब हटाने की अब मतलब सूचना जारी की जा रही है मैडम। अभी हम ये चाहते हैं मैडम कि जो जहाँ पे बैठा है
उसको देखते हुए सर्वे किया जाए कि कौन कितने सालों से बैठा है और उसको वहीं पर व्यवस्थापित किया जाए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। सेक्टर 10 भिलाई में हो रही गंदगी और गंदे पानी की समस्या को लेकर भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के नेतृत्व में वार्ड के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जिला मुख्यालय में विधायक देवेंद्र यादव के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाएं पहुंची, जहां उन्होंने बताया कि सेक्टर 10 में गंदगी और गंदे पानी का अंबार लगा हुआ है। एक तो गर्मी का मौसम है, उस पर पानी की किल्लत, जिसे यहाँ के रहवासियों को रोजाना 2-4 होना पड़ता है। साथ ही वार्ड में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसे साफ करने के लिए निगम कर्मचारी समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। इस बात की शिकायत वार्ड के लोगों ने भिलाई विधायक देवेंद्र यादव से की, जिस पर तत्काल एक्शन लेते हुए विधायक देवेंद्र यादव ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर सेक्टर 10 में पानी और गंदगी की समस्या को ठीक करने का निवेदन किया है। मेरा और महापौर जी का कलेक्टर साहब से आज बैठक थी। मुख्यतः भिलाई टाउनशिप एरिया में पिछले समय में बीएसपी के सहयोग के साथ हम लोगों ने बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए हैं। आने वाले समय में भी जो चुनौतियां हैं उसको लेकर हमारी चर्चा हुई। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, सफाई 1 महीने से डब पड़ी है वहाँ की। मुझे लगता है सफाई व्यवस्था भी पहले जैसी नहीं है बीएसपी प्रबंधन की, और सीवरेज की इश्यूज़ हैं। तो ये सब को लेकर हमारा ये मानना है कि ये बीएसपी के साथ मिलकर हम लोग, नगर निगम अगर काम करेगा तो निश्चित रूप से हम लोग लोगों को सहयोग कर पाएंगे, समाधान कर पाएंगे। इन सभी विषयों को लेकर चर्चा हुई, और साथ ही साथ जो प्रमुख विषय है नियमितीकरण का, कि नियमितीकरण बहुत सारे समय से टाउनशिप के लोगों का नहीं हुआ है, जिसके कारण जनता में थोड़ा रोष भी है इसको लेकर। और दूसरा, जो लोगों को लीज धारी हैं उन लोगों को लीज के बाद अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है, जिसको लेकर लोगों को तकलीफ है। तो मुझे लगता है कि हम जिला प्रशासन और राज्य शासन और हमारा बीएसपी प्रबंधन तीनों मिलकर इन सभी विषयों का समाधान करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं बीएसपी के अधिकारियों से कि उनका सहयोग पिछले 4 सालों में हमको लगातार मिला है, और टाउनशिप एरिया में जितना डेवलपमेंट पिछले 4 सालों में हुआ है राज्य शासन द्वारा, उतना पिछले 40 सालों में नहीं हुआ। तो ये इसलिए हो पाया क्योंकि बीएसपी प्रबंधन और नगर निगम एक टीम बनकर काम किया, और ऐसे ही हम लोग मिलकर लोगों की और समस्याओं का समाधान करेंगे। समस्या ये है कि मतलब अपन लोग गंदगी में रह रहे हैं। बहुत गंदा है सेक्टर 10 में, पूरा बोरिया टॉप क्वार्टर में कोई सफाई नहीं, और पानी भी बहुत गंदा है। और जितना आदमी गंदा पानी पी रहा है सब बीमार पड़ रहा है। और पानी भी थोड़ा देर देता है, उसके बाद फिर दिन भर पानी नहीं देते। कचड़े में जैसे पहले आता था गाड़ी, अब गाड़ी भी बंद कर दिया निगम। और इतना गंदगी है, वो हम लोग मंदिर के पास, मंदिर वहाँ बना है, वो मंदिर के पास भी इतना गंदा है कि लोग पूजा करने के लिए ये हो जाता है। मैं चाहती हूँ सफाई चाहिए और अच्छा पानी मतलब चाहिए, उसमें पाइप चेंज करिए, साफ सुथरा चाहते हैं। रायगढ़ में ग्रैंड न्यूज़ दफ्तर का शुभारंभ ग्रैंड न्यूज़ के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा, वाइस चेयरमैन कुलदीप कौर होरा ने फीता काट कर किया है। इस मौके पर दफ्तर का निरीक्षण कर न्यूज़ रूम समेत अन्य जानकारी ली। इसके साथ ही सभी को बधाइयां भी दी गई। छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों में ग्रैंड न्यूज का प्रसारण और ब्रॉडबैंड की सेवाएं देने के बाद अब रायगढ़ में भी ग्रैंड न्यूज की धमाकेदार शुरुआत हो गई है। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा, वाइस चेयरमैन कुलदीप कौर होरा ने ग्रैंड दफ्तर के ऑफिस का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा सभी कर्मियों से चैनल के विस्तार को लेकर चर्चा करते हुए कहा कि ग्रैंड न्यूज प्रदेश में खबरों को प्रमुखता के साथ प्रसारित करता आ रहा है। अब रायगढ़ वासियों को भी ग्रैंड न्यूज खबरें दिखाएगा। उन्होंने शुभारंभ मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी। देखिए, छत्तीसगढ़ की उद्योग नगरी रायगढ़ बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुप्रशिक्षित स्थान पे हमने चैनल लॉन्च करने का प्रोग्राम बनाया था, और उसका आज विधिवत लॉन्चिंग माननीय उमेश पटेल जी उच्च शिक्षा मंत्री और खेल मंत्री के द्वारा विधिवत आज लॉन्चिंग हुई है। न्यूज़ चैनल का भी इनॉग्रेशन हुआ है। निश्चित रूप से मीडिया जो होता है, पत्रकारिता जो होती है, वो चौथा स्तंभ माना जाता है, और हम बिना किसी भेदभाव के, बिना लाग लपेट के, जो जनता की आवाज़ है, हमारे न्यूज़ का एक स्लोगन है ग्रैंड न्यूज़ स्वतंत्र आवाज़। तो उस स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए हम प्रयास करेंगे, और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी छल कपट के एक अच्छी पत्रकारिता जो होती है विशुद्ध रूप से, वो हम जनता की आवाज़ जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और आज के दिन मुझे बहुत प्यार मिला है रायगढ़ के लोगों से, जनप्रतिनिधियों से, यहाँ की जनता से, मेरे स्टाफ से, सभी से मैं सबका आभार मानता हूँ और सबको शुभकामनाएं देता हूँ।
पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने सोमवार को यातायात पुलिस सहायता केंद्र बोरिया गेट का उद्घाटन किया है। बीएसपी प्रबंधन की मांग पर पुलिस सहायता केंद्र की स्थापना बोरिया गेट में की गई है। बीएसपी के बोरिया गेट चौराहे में अव्यवस्थित रूप से चौक के चारों ओर खड़े वाहनों की वजह से आवाजाही करते लोगों को बेहद परेशान होना पड़ता है। सुबह से शाम तक ये स्थिति बनी रहती है, जिससे दुर्घटनाओं का भी अंदेशा बना रहता है। भारी वाहन चालकों ने तो बोरिया गेट चौराहे को ही पार्किंग स्थल में तब्दील कर रखा है। वहीं दोपहिया वाहन चालक भी अव्यवस्थित रूप से अपने वाहनों को बोरिया गेट के समीप पार्क करते हैं। बीएसपी प्रबंधन की समझाइश का असर भी वाहन चालकों पर नहीं पड़ा। इसके मद्देनजर बीएसपी प्रबंधन द्वारा इस समस्या के निराकरण के लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव से चर्चा की गई। साथ ही बोरिया गेट चौराहे में यातायात पुलिस सहायता केंद्र खोले जाने का अनुरोध किया गया, जिसके मद्देनजर सोमवार को यातायात पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव द्वारा किया गया, जहां यातायात के कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। बोरिया गेट चौराहे में किसी भी तरह की वाद विवाद होने की स्थिति में यहां एफआईआर भी की जाएगी। चौक में व्यवस्था बनाए रखने इसकी पहल की गई है। पुलिस अधीक्षक के बोरिया गेट चौराहे पर पहुंचने के उपरांत बीएसपी अधिकारियों द्वारा पुलिस अधीक्षक का गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया गया। बीएसपी के बोरिया गेट के सामने ये हमारा हॉटस्पॉट था। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स यहाँ पे होते थे। लगातार ट्रांसपोर्टरों के बीच में लोडिंग अनलोडिंग को लेके झड़प होती थी। पहले जाने के लिए बेतरकीब जाने की होड़ लगी रहती थी। जो बीएसपी के एम्प्लॉयज़ जो कि पीक टाइम 8 बजे से 10 बजे के बीच में ऑफिस जाते थे, उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। मेन गेट के सामने टू व्हीलर्स बेतरकीब ढंग से लगाई जाती थी, जिससे एक्सीडेंट्स की प्रक्रिया बढ़ती थी। दोनों तरफ बड़े बड़े फ्लेक्सिव लगे हुए थे, जिससे लोगों को फील्ड ऑफ व्यू नहीं मिल पाता था। आसपास जो है मार्केट है सब्जी का और फ्रूट्स का, वो लोग भी मार्केट में ना लगा के मेन रोड पे आके सब्जी और फ्रूट्स का लगाना शुरू कर दिए थे, जिसके कारण पूरा इलाका बेतरकीब दिख रहा था। एक्सीडेंट प्रोन हो गया था, लोगों में लड़ाई झगड़ा का माहौल बना रहता था। बीएसपी प्रशासन ने हमसे संपर्क किया और यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था लगाने की जो है उन्होंने गुजारिश की। यहाँ पर पहली बार दुर्ग भिलाई में कोई ट्रैफिक चौकी जो है वो बनाया गया है। फुल ब्लोन ट्रैफिक चौकी बनाया गया। यहाँ पे जो भी अपराध होंगे उसकी यहाँ पे जिलों में यहाँ पे एफआईआर किया जाएगा। अभी दुर्ग जिले में 4 पुलिस थाने जो हैं वो कैबिनेट से स्वीकृत हुए हैं। आने वाले समय में 4 पुलिस थाने खोले जाएंगे, तो उसी पुलिस थाने से अटैच करके इस पुलिस चौकी को बनाया जाएगा। तो अब ये ट्रैफिक चौकी यदि इस तरह से हम खोलेंगे जहाँ पे पुलिस का बैनर लगा रहेगा, बोर्ड लगा रहेगा, रुकने की व्यवस्था रहेगी, पानी बिजली की व्यवस्था रहेगी, तो जवान मोटिवेटेड रहेंगे और एक जवान जो है वो 2 जवान का काम कर पाएगा। तो ये इसकी सफलता के बाद बीएसपी के साथ संपर्क करके और भी ट्रैफिक चौकी जो है भिलाई क्षेत्र में खोला जाएगा। हमारा एम है कि भिलाई में 0 एक्सीडेंट भिलाई बनाने की कोशिश मुहिम है हमारी, उसमें निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित। निश्चित रूप से इसलिए ट्रैफिक चौकी खोला गया है। यदि 1-4 जवान सीधे बाइक पे रुके रहते हैं तो लोगों में डर नहीं रहता। ये ट्रैफिक चौकी, यहाँ पे एफआईआर भी किया जाएगा, वीडियोग्राफी भी की जाएगी। यहाँ पे नो मैन जोन डिक्लेयर किया गया है। कोई भी गाड़ी यहाँ पे रुकेगी नहीं, इसको अंदर जाना है वही रुकेगी। कोई भी आदमी रंगदारी करेगा, गुंडागर्दी करेगा, वीडियोग्राफी की जाएगी और उसके ऊपर विधि संगत आईपीसी की गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल चौक में यातायात केंद्र का शुभारंभ होने से बेतरतीब तरीके से अपने वाहन को सड़क पर पार्क कर रहे वाहन चालकों पर नियंत्रण लगेगा। साथ ही आए दिन चौक में लगे रहने वाले जाम की स्थिति से भी निजात मिलेगी और यहां से आवाजाही करके लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट। लीज स्कीम के तहत आवंटित बीएसपी के 4,500 मकानों की रजिस्ट्री आज तक नहीं कराई गई है, जिसकी शिकायत भिलाई नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास से पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने की है। पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा का कहना है कि बीएसपी के मकानों को 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लीज पर दे दिया गया है, जबकि ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कोई भी प्रॉपर्टी लीज अगर 11 महीने से ज़्यादा का होता है तो उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होता है। परंतु नियम को दरकिनार कर बीएसपी ने 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लीज पर मकानों को दे दिया है, जिससे राज्य शासन को करोड़ों रुपए के राजस्व की क्षति हो रही है। वहीं अतिरिक्त निर्माण कर चुके लोगों को बीएसपी प्रबंधन के द्वारा भारी जुर्माना लगाया जा रहा है और धमकी भी दी जा रही है। इन सब विषय को लेकर पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने शिकायत भिलाई नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास से की है। कर रहा है कि निर्माण गलत है, वो करने का अधिकार उसके साथ नहीं है। वो लगातार लोगों को आतंकित कर रहा है कि वो निर्माण जो है वो अवैध है और क्यों ना आपकी लीज को निरस्त कर दिया जाए। तो भिलाई इस्पात संयंत्र के खिलाफ एसडीएम कोर्ट में भिलाई इस्पात संयंत्र रजिस्ट्री करके लोगों को दे, भिलाई इस्पात संयंत्र नियमितीकरण करके लोगों को दे, भिलाई इस्पात संयंत्र जो है
सफाई को लेकर काम करे, भिलाई इस्पात संयंत्र पानी साफ लोगों को दे पाए, इसको लेकर एक मिसलेनियस में केस लगाया गया है। उस केस को लेकर आज नगर निगम कमिश्नर से चर्चा की कि केस में चूँकि डिसीजन अभी नहीं आया है, लेकिन लगातार उनके द्वारा जो कानून के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, इस पर रोक लगाने को लेकर आज कमिश्नर साहब कोई ऐसे आंकड़े जो बीएसपी के द्वारा किए गए हैं, कितने ऐसे मामले हैं? और सारे वो तो सारे पूरे 4,500 मकान जिसको लीज पर दिया है उन पे किए गए सारे निर्माण को अवैध बताता है। हमारे साथ तो 50 रुपये के एग्रीमेंट पे लीज का एग्रीमेंट किया हुआ है, रजिस्ट्री आज तक करके दिया नहीं है, रजिस्ट्री करके देगा बोला था, तो 420 का प्रकरण तो बनता है ना कि रजिस्ट्री करके वो आज तक नहीं दिया है, 420 का प्रकरण बनेगा। ऊपर आई है, बीएसपी के अगेंस्ट प्राप्त हुई है। पहला शिकायत ये है कि ये 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे लीज पे दे रहे हैं, जबकि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को अगर अपन देखें तो अगर कोई भी लीज एग्रीमेंट अगर 11 महीने से ज़्यादा का होता है तो उसकी रजिस्ट्री करना अनिवार्य होता है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें काफ़ी सारे केसेस में लीज का रजिस्ट्री नहीं हुआ है, जिससे शासन को राजस्वी क्षति हुई है। दूसरा इसमें एक इशू ये आ रहा है कि जो अतिरिक्त निर्माण लोग किए हैं, जब वो लीज नवीनीकरण के लिए जा रहे हैं तो उन पे हेफ्टी पेनल्टी लगाया जा रहा है और उनको धमकी दी जा रही है। इसमें एक और ये भी इशू आ रहा है कि जो प्रीमियम वो चार्ज कर रहे हैं वो आज के मार्केट रेट के हिसाब से बहुत बड़ा चढ़ा के चार्ज कर रहे हैं, जबकि प्रीमियम जब पहली बार लिया जाता है तो उसमें संपत्ति या ज़मीन का मूल्य शामिल होता है। हम जब ये पेनल्टी लगा रहे थे, इसके संबंध में नगर निगम भिलाई ने उनको नोटिस जारी किया था कि किस नियम के तहत वो ये पेनल्टी लगा रहे हैं लोगों पर, जिसका आज तक भिलाई से बीएसपी से हमको कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। तो अगर ये स्थिति लगातार बनी रहती है, क्योंकि नागरिकों में काफ़ी आक्रोश है और वहाँ पे लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, तो अगर ये बिना किसी कारण के या बिना किसी नियम कायदे के अगर इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो फिर मजबूरन हम लोगों को कानूनी कदम उठाने पड़ेंगे। बाकी जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं वो लोग तो स्वतंत्र हैं, वो अभी जो चर्चा चल रही है वो लोग शायद वहाँ के जो एस्टेट ऑफिसर है उनके विरुद्ध भी 420 का और अन्य प्रकरण दर्ज कराने वाले हैं, पर हम लोग भी अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बंगाल की भांति भिलाई में भी बांग्ला भाषी लोगों ने बांग्ला नव वर्ष धूमधाम के साथ मनाया। सुबह से ही एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर नए साल की बधाई देने के लिए मंदिर परिसर में लोगों की भीड़ लगी रही। भिलाई के प्राचीन काली मंदिर भिलाई नगर सेक्टर 6 में बड़ी संख्या में भिलाई क्षेत्र में रह रहे बंगाली समुदाय के लोग अपने मित्र, हितैषी और रिश्तेदारों को नव वर्ष की बधाई देने कालीबाड़ी में उपस्थित हुए। पुरानी परंपरा के अनुसार साल की पहली तिथि को यानी पोइला बैसाख को सुबह 5:45 से कालीबाड़ी का पट खोला गया। मां काली की पूजा अर्चना करते हुए बांग्ला रीति रिवाज के अनुसार शंख ध्वनि व उल्लू ध्वनि से किया गया। प्रसाद तथा बेनी माधव शील का बांग्ला पंचांग कैलेंडर भी दिया गया। रात्रि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक चले म्यूजिकल डिनर नाइट कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जी बांग्ला सारेगामा की गायिका अर्पित कर अपने मधुर आवाज से लोगों को बांधे रखा। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित हुए भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने समाज के लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। तो एक अलग सी एनर्जी फील होती है और महसूस होती है। उसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो माता का आशीर्वाद और बंगाली समाज। बंगाली समाज एक ऐसा समाज मैंने महसूस किया जो उत्सव मनाता है, खुशी से एक दूसरे के साथ रहता है, अपने काम पे फोकस रहता है और जब मौका मिलता है धार्मिक आयोजनों के द्वारा अपने परिवार के साथ समय बिताने का, तो बड़ी एनर्जी से मनाता है। और बंगाली समाज का ये आयोजन ऐसा रहता है जिसको सब अपना अपना मानकर उसमें अधिकार से रहते हैं। कालीबाड़ी में जब आयोजन होता है तो केवल बंगाली समाज नहीं, पूरा भिलाई का सर्व समाज यहाँ पर आके उपस्थिति अपने देता है। ये भाव बंगाली समाज ने भिलाई में उत्पन्न किया है और ये सौभाग्य हम लोगों को मिलता है कि ऐसे सौभाग्यशाली लोगों के कार्यक्रम में नव वर्ष के अवसर पर मुझे आने का मौका मिला। मैं आप सभी लोगों को नव वर्ष की खूब सारी शुभकामनाएं दूंगा और बंगाली समाज का जो योगदान भिलाई को बनाने में रहा है, भिलाई आज जो भिलाई के लोग और भिलाई का विचार जो आज पूरे देश और पूरे विश्व में लोगों तक पहुंचा हुआ है, तो उसमें बड़ा योगदान बंगाली समाज का है। डिनर कार्यक्रम में कालीबाड़ी पहुंचे लोगों ने पोइला बैसाख बांग्ला व्यंजन का आनंद लिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, संगीता केतन शाह, मनीष पांडे, पार्षद दया सिंह, पार्षद सुचित्रा ठाकुर, स्वीटी कौशिक उपस्थित हुए, जिन्हें समिति के अध्यक्ष प्रदीप राय, संजय सेन, सुमन शील के हाथों से स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस अवसर पर बंगाली समाज के अलावा अन्य समाजों से जुड़े लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए और माता का प्रसाद ग्रहण किया। भिलाई शहर में रहने वाले बंगाली समाज के समुदाय के लोग सुबह से लेकर रात्रि तक
क्योंकि बंगला नववर्ष के रूप में हमारे बंगाली समाज के लोग नए कपड़े पहनते हैं एवं माँ काली जी की पूजा अर्चना करते हैं। इस पर को ध्यान में रखते हुए समिति की ओर से पूजा अर्चना करने के आने वाले श्रद्धालुओं को भोग प्रसाद, शरबत एवं बेनी माधव सील की पंजिका कैलेंडर भी वितरित किया गया। इस अवसर पर हमारे समिति के ओर से इस आयोजन में अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे जी का, स्थानीय विधायक देवेंद्र यादव जी का, संगीता केतन शाह जी की और स्वीटी कौशिक एवं समस्त अतिथियों का स्मृति चिन्ह से सम्मानित भी किया गया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। खबरें और भी हैं, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। क्षेत्र के हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से वार्ड 4 की पार्षद चंदेश्वरी बांधे एवं क्षेत्र के समाज सेवी बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा वार्ड 4 के सियान सदन में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। नगरपालिक निगम भिलाई के वार्ड 4 की पार्षद चंदेश्वरी बांधे एवं वार्ड के समाज सेवी बृजमोहन अग्रवाल की पहल से क्षेत्र के बुजुर्ग एवं जरूरतमंद लोगों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सियान सदन में कराया गया। इस शिविर में भिलाई क्षेत्र के विभिन्न अस्पतालों में अपनी सेवाएं देने वाले विभिन्न विशेषज्ञों ने अपनी सेवाएं निःशुल्क प्रदान की। उनका ये मानना है कि स्वास्थ्य की सेवा हर उस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जो इस सेवा को लेने में असक्षम है। वार्ड पार्षद एवं क्षेत्र के विभिन्न चिकित्सकीय विशेषज्ञों ने अनुरोध किया है कि वे उनके वार्ड में आए और वार्ड वासियों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। विशेषज्ञों ने भी सहर्ष इनके निवेदन को स्वीकार किया और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन पूरी सफलता के साथ किया। इस शिविर में अपनी सेवाएं देने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी मंशा जताई कैसे स्वास्थ्य शिविर का आयोजन जनप्रतिनिधि अपने वार्डों में अनिवार्य रूप से करें। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। वार्ड क्रमांक 65 सेक्टर 10 वार्ड वासियों को भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने भव्य सर्व सुविधा युक्त बैडमिंटन कोर्ट की सौगात दी है। सेक्टर 10 में सड़क नंबर 35 में बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण किया गया है। सर्व सुविधा युक्त नवनिर्मित बैडमिंटन कोर्ट का लोकार्पण भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के मुख्य आतिथ्य में किया गया है। इसे जनता को समर्पित करते हुए भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि सिर्फ टाउनशिप ही नहीं बल्कि हम पूरे शहर में बड़े बड़े विकास कार्य करवा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भिलाई हमेशा अग्रणी रहा है। वार्ड के विभिन्न गलियों का भ्रमण करते हुए विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया। विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सिर्फ भिलाई ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है। बैडमिंटन कोर्ट में सभी जरूरी सुविधाएं हैं, जिससे खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंद्रखुरी में स्थित राकेश जिंदल इंडस्ट्री राइस मिल में कल रात करीबन 10 बजे भीषण आग लग गई। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड से मिली जानकारी के अनुसार कल रात लगभग 10 बजे सूचना प्राप्त हुई कि चंद्रखुरी में स्थित राकेश जिंदल इंडस्ट्री राइस मिल में भीषण आग लग गई है। इस पर अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन टीम को राइस मिल के लिए रवाना किया गया और वहां पहुंचकर अग्निशमन कर्मियों ने 6 घंटे की कड़ी मशक्कत से 15 गाड़ी पानी एवं फोम की मदद से आग पर काबू पाया। आग को आगे गोदाम में बढ़ने से रोक लिया गया। जिले में एक बड़ा हादसा हुआ और भारी जान माल की हानि होने से बचाया गया। आग लगने का कारण अज्ञात माना जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में दुष्कर्म के एक आरोपी ने स्मृति नगर थाने में जलता हुआ बल्ब खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की है, जिसे आनंद फानन में आरोपी को सुपेला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने बताया कि यश गौड़ नाम का आरोपी बीती देर रात स्मृति नगर स्थित स्लम बस्ती गया था। वहां वो महिला के घर में चोरी की नीयत से घुसा। घर में महिला को अकेले पाकर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसका मोबाइल लूटकर वहां से फरार हो गया। महिला ने मामले की शिकायत स्मृति नगर चौकी में दर्ज कराई। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला। उसमें आरोपी की पहचान करके उसे रविवार दोपहर फरीदनगर से गिरफ्तार किया। स्मृति नगर पुलिस आरोपी को पकड़कर चौकी ले आई। वहां आरोपी ने बाथरूम जाने की बात कही। पुलिस उसे बाथरूम लेकर गई। अंदर जाते ही आरोपी ने बाथरूम का जलता हुआ बल्ब निकाला और उसे खा लिया। आरोपी की चीख सुनकर पुलिस अंदर आई तो उनके होश उड़ गई। आरोपी के मुंह से खून निकल रहा था। बाद में तुरंत उसे सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया गया। जहर खाने के डर से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आरोपी के मुंह कांच गड़ जाने से अधिक खून निकल रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जहर खा लिया है। सूचना मिलते ही सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा, स्मृति नगर चौकी प्रभारी प्रमोद श्रीवास्तव और थाने के सिपाही मौके पर पहुंचे। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। नवागढ़ में बनने वाले श्री सिया राम दरबार मंदिर निर्माण के लिए सांसदीय सचिव व नवागढ़ विधायक गुरुदयाल बंजारे ने पत्नी के साथ भूमि पूजन किया। वहीं मंदिर स्थल से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। केसीसी लोन में हुए फर्जीवाड़े से पीड़ित किसान पुत्र के द्वारा किए गए आत्महत्या के मामले में और स्थानीय पुराने अंडरब्रिज को पुनः खोलने के मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने दिखाई दे रही है। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल खुद को जनता का हितैषी बताते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का दौर जोरों पर है। जहां एक और डोंगरगढ़ प्रवास पर पहुंचे राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार
और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष निवास स्थान पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि लाशों पर राजनीति तो लखीमपुर खीरी में सीएम भूपेश बघेल ने की थी, तो ग्राम खल्लारी के मामले में सांसद ने पीड़ित किसान परिवार को 1 करोड़ की राशि मुआवजे में देने की मांग की है, सीएम से मांग की है। वहीं सांसद में ग्राम खल्लारी में किसान पुत्र द्वारा किए गए आत्महत्या मामले में और केसीसी लोन फर्जीवाड़े में आगे कहा कि यह एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, इसमें कई कर्मचारी और अधिकारी लिप्त हैं। और मैंने पहले भी कहा कि लाश की राजनीति तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो लखीमपुर खीरी चले गए थे। आज आपके माध्यम से आप सब दिखाएंगे, मैं जानता हूँ, वो कम से कम 1 करोड़ की घोषणा करें आनंद कंवर के लिए जो मृतक है, तब थोड़ी सी जो है वो, और जहाँ जाना है जिसको तो खुला रहता है, और ये कदम आगे बढ़ने वाला है, ये ब्रेक होने वाला नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो समय पे परत दर परत खुलने वाली है। और जो आनंद कंवर कृषक जो आत्महत्या किया, उसके कारण क्या है, तो उसका कारण जो है वो मैं बताने आया हूँ कि वो जो कृषक है भागीरथी कंवर आदिवासी का पुत्र है, बहुत ही छोटा गरीब आदमी है, उसके पैसे को निकाला गया। उसके साथ साथ ग्राम मेढ़ा से लेकर के खल्लारी से लेकर के ऐसे 10 गांव के पैसे किसानों को निकाले गए हैं। सीधा सीधा ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, केवल कुलदीप विश्वकर्मा का काम नहीं है, इसमें और भी कर्मचारी और अधिकारी संलग्न है। इसकी जांच की जाए और इसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो, और ऐसे आदिवासियों और गरीबों और किसानों का कम से कम पैसा इस राज्य में जो खाया जा रहा है वो ना खाएं। वहीं पूरे मामले में सांसद पर पलटवार करते हुए केंद्रीय सहकारी बैंक राजनांदगांव के अध्यक्ष नवाज खान ने कहा कि प्रदेश में लाशों पर राजनीति करना भाजपा ने शुरू किया और जिले में सांसद संतोष पांडे ने इसे शुरू किया है। 4 साल हो गए सांसद बने हुए, इसके पहले कभी खल्लारी गए क्या? कभी उन्होंने किसानों की लड़ाई पिछले 4 सालों में लड़ी क्या? वहीं सांसद द्वारा 1 करोड़ के मुआवजे की मांग पर नवाज खान ने कहा कि इसके पहले 15 वर्ष तक भाजपा की सरकार थी, अकाल की स्थिति बनी और कई किसानों ने आत्महत्या की, कितनों को भाजपा सरकार ने 1 करोड़ मुआवजा दिया। नवाज ने कहा कि किसान तो एक बहाना है, घड़ियाली आंसू बहाना है। वहीं सांसद द्वारा केसीसी लोन फर्जीवाड़े मामले की जांच पर नवाज खान ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि निश्चित रूप से कुलदीप विश्वकर्मा की नियुक्ति की जांच होनी चाहिए। सांसद जी ने जिस जांच की बात की है, मैं उनका पूरी तरह समर्थन करता हूं। निश्चित रूप से सांसद जी ने यह बात जरूर सही कही कि कुलदीप की नियुक्ति की जांच होना चाहिए, और कुलदीप किसके पड़ोस में रहता है इसकी जांच होना चाहिए, कुलदीप किसका करीबी है जांच होना चाहिए। सहकारिता प्रकोष्ठ के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की बगल में सोसाइटी है, बगल में कोलियापुरी सोसाइटी से वो डायरेक्टर है, और मेढ़ा वहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। अभी तक सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता मेढ़ा 8 महीने में क्यों नहीं पहुँचे? कुलदीप की जांच की मांग क्यों नहीं की? तो निश्चित रूप से सांसद जी ने जो जांच की मांग की है वो सहकारिता प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनकी साथ जांच की मांग उन्होंने की है कि कुलदीप की भर्ती उन्होंने कैसे की थी, क्योंकि नियम यह है उसका कि सोसाइटी क्षेत्र का आदमी ही समिति प्रबंधक या समिति कर्मचारी बन सकता है, कोई अन्य व्यक्ति नहीं बन सकता। तो उसकी नियुक्ति कैसे हुई, किसने नियुक्ति की, अभी तक इस मामले को कौन अधिकारियों में लटका, मेरे पास सारी जानकारी है, समय आने पर मैं भी जवाब दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।